हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहें, जो कि भर्तियों से रिलेटेड खबरें होती हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि कब भर्ती आएगी कि कब नहीं आएगी। बहुत से बच्चे मान लो अपडेट भी रहते हैं, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान में पढ़ा रहे हैं और कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है। हमारे चैनल ने ये मुहिम चलाई है कि हम ऐसी बातें आप तक पहुँचाएँ। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको ये दिख रहा है थंबनेल में, 7,882 लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आज। तो बच्चों, सारी बातें अब सामने ये आ चुकी हैं कि लेखपाल भर्ती में देर नहीं होने वाली है, क्योंकि दिसंबर भी अलविदा होने वाला है, हमसे जाने वाला है। नए साल में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे 5-6 दिन बाद। तो बच्चों, बहुत जल्द ही ये लेखपाल की भर्ती आएगी। कल आपको पता है बच्चों, कल भी मैंने आपको अवगत कराया था एक न्यूज़ से एमआरसी वाले मुद्दे पे। आज भी उसकी थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ बच्चों। उसमें क्या था, शिक्षक भर्ती वाले जो बच्चे हैं बच्चों, वो जीत गए हैं। और जो स्वतंत्र प्रभार शिक्षा मंत्री जी हैं, जिनका हाल ही में बयान आया है सतीश चंद्र द्विवेदी जी का, उन्होंने कहा है कि हम मतलब जो आरक्षण में विसंगतियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, त्रुटि हुई हैं, जो भी मान लीजिए, तो उनको 6,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे। तो बहुत ही बड़ी जीत हुई है बच्चों की यहाँ पर। बहुत सा अच्छा ये निर्णय देखने को मिला है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि 68,500 और 69,000 भर्ती को मिलाकर जितनी भी वैकेंसी 1,37,000 में से बचे आएंगी, लगभग 17,000 पदों पर हम नई शिक्षक भर्ती करेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही कम भर्ती है। 17,000 एक तरीके से कलंक लगवाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हाई मेरिट वाले एकेडमिक वाले छात्र बहुत होते हैं और 60-40 का रेशियो होता है एकेडमिक का शिक्षक भर्ती में। ठीक है, 60% लिया जाता है आपके सुपर डेट का और 40% आपके एकेडमिक का, जो कि 10-10% होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई थोड़ी सी जानकारी। बात करते हैं लेखपाल की। तो लेखपाल का सिलेबस जारी हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। एएनएम का भी पहले ही ऐसे आ गया था। तो सिलेबस से हम लोगों को क्या हो जाता है कि एक मतलब मोटिवेशन सा मिलता रहता है कि अब तो इसमें निश्चितता है, अब तो इसमें प्योरिटी है और हमारी पढ़ाई का एक ज़रिया बन जाता है, माध्यम बन जाता है। हम लोग उसमें विलीन होकर अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। आप ये समझिए कि आपका सिलेबस आ गया तो आपका फॉर्म पड़ गया। फॉर्म पड़ते ही मतलब आप अपनी अच्छे से तैयारी में जुट जाइएगा, सारे चैप्टर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत से अच्छे चैनल वाले कोर्स भी बेच रहे हैं, कोर्स से पढ़िए। वैसे आपकी इच्छा है जो भी करिए, कोई मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी चैनल का। क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों, हमारी और आपकी जो कमियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम जानबूझ के पढ़ ही नहीं पाते, सिलेबस के हिसाब से हम समझ ही नहीं पाते, और टीचर हमें थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता है, कठिन चीज़ को आसान कर देता है। ठीक है, और वहाँ हमारे पैसा और हमारी मेहनत वसूल हो जाती है बच्चों। फिर हमें उतना भारी नहीं लगता। जैसे कि उसमें एडवांस के बहुत से चैप्टर हैं बच्चों, रेखा गणित वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत दिनों से नहीं देखी, नहीं पढ़ी हैं, तो थोड़ी अटपटी लगेंगी आपको खुद करने में। लेकिन कोई अगर सहायक बन के आपको समझाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि प्रॉपरली पढ़िए। देखिए, हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको आप आसानी से कवर कप कर सकते हैं अकेले। जीएस में क्या करना है आपको, जीएस में अच्छे नंबर लाने हैं, नहीं तो आप खेल से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जीएस का भी पोर्शन 25 का है और आपको पता है कि 25-25 के चारों पोर्शन है। 100 नंबर की ये परीक्षा होगी बच्चों, और 1/4 इसमें नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग, जो कि आपको ज़्यादा नहीं करने हैं। क्योंकि ज़्यादा करने पर 1/4 में भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। जितना आए उतना करना है। ठीक है बच्चों, और निर्वाचन आयोग जो है अनुमति दे ही देगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। क्योंकि सरकार के हिसाब से ही सारे आयोग काम करते हैं। आजकल जो भी केस जा रहा है सरकार के पक्ष में ही जा रहा है, सरकार ही जीत रही है। चाहे आप कोई सा भी उठा के देख लीजिए। बीडीओ का एग्ज़ाम होना है पुनः बच्चों, तो उसमें भी देख लो सरकार और मतलब आयोग ही की जीत हुई है, बच्चे हार गए हैं। जबकि फाइनल लिस्ट बन के और भर्ती रद्द हुई थी। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की, कि जो लोग मतलब ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, उन्होंने कर दी भर्ती रद्द। और बहुत से बच्चों ने उसमें फांसी वगैरह भी खाई, बहुत सी गलतियाँ भी करी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। नोटिफिकेशन की आज की उम्मीद है, जैसा कि ये अखबार है दैनिक जागरण, उसमें दिया है 7,882 लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आज। ये लोग क्या होते हैं बच्चों, ये प्रेस वाले जाते हैं आयोग और वहाँ पता करके आते हैं। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों, हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक की जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रम अनुसार
अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, वालों का काम ही है बच्चों की जानकारी इंगित कराना। जैसे वो पुलिस भर्ती बोर्ड चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चले जाएंगे, और जो आयोग हैं वहाँ चले जाएंगे। इनको खबरों को इकट्ठा करना होता है रात के 12 बजे तक, उसके बाद ये खबरों को पब्लिश कर देते हैं और हम और आप तक ये न्यूज़ आसानी से पहुँच जाती हैं। कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी मिल जाता है, इससे संबंधित कोई बात होती है तो वो लोग मतलब इशारा दे देते हैं, हिंट दे देते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आज विज्ञापन आएगा बच्चों, क्योंकि हो सकता है 2-1 दिन लगा ले, लेकिन आ ज़रूर जाएगा। इस बात की गारंटी है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका 31 दिसंबर से पहले आपका आ जाएगा विज्ञापन, नहीं तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, ये बात आप देख लीजिएगा। नए साल में आपको घुसने नहीं देगा लेखपाल, क्योंकि उन्हें टैग लगाना है लेखपाल भर्ती पे 2021 का, और 31 दिसंबर तक 2021 रहेगी, चाहे महीने कितने भी बीत जाएं। तो सरकार बच्चों अपनी नीतियों से काम करती है। ठीक है, हमारे आपके सोचने से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भर्तियों के बारे में देखो रोज आ रहा है, ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ये नहीं बताया जा रहा हो कि भर्ती नहीं आ रही। लेखपाल की भर्ती रोज आ रही है अखबारों में, लेकिन पटल पे आ जाए तभी तो। पटल पे जब इस दिन आ जाएगी, उस दिन हम मान लेंगे कि हमारी भर्ती आ गई है, उसी दिन से हम जम जाएंगे, जुट जाएंगे। अरे वो बात ठीक है बच्चों आपकी, लेकिन आप सिलेबस वाले दिन से ही भर्ती मान लीजिए, क्योंकि सिलेबस ऐसे नहीं जारी किया जाता। सब चीज़ प्रक्रिया हो गई होती है, तब सिलेबस आउट किया जाता है। ठीक है, सिलेबस बनाने का मतलब ही ये है कि पेपर बनाने की भी तैयारी हो जाती है उसी के आधार पर। उसमें जो जो चैप्टर दिए हैं उसी हिसाब से एजेंसी अपना चुनना शुरू कर देती है, प्रश्नों को एकत्रित करना शुरू कर देती है। ठीक है, एएनएम जीएनएम का बहुत जल्दी एग्जाम होगा, ये देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि चुनाव का समय है बच्चों, चुनाव बहुत मायने रखते हैं। देखिए बच्चों, अगर चुनाव नहीं होता तो ये 17,000 प्राइमरी की भर्ती नहीं कराते, चाहे बच्चा कितनी भी जान दे देते, चाहे भाजपा कार्यालय में घुस जाते, चाहे भाजपा वालों को उठा लाते, कुछ करते नहीं होता। और आरक्षण की विसंगति क्या अभी की है, काफ़ी लंबे समय की है, लेकिन इनको पता है कि हम पे गलती हुई है, हमारे लोगों पे गलती हुई है। फिर भी 6,000 लोगों को अब जाके ज्वाइनिंग देंगे बच्चों। 28 दिसंबर को उनकी लिस्ट जारी होगी और 6 जनवरी को उनको ज्वाइनिंग देनी है। तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस भर्ती में थे, इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो मैं बता दूं आपको एक थोड़ी सी और बात, ओबीसी और एससी का ये मैटर है। ओबीसी एससी एसटी जो आरक्षित वर्ग होता है बच्चों, जिसको आरक्षण मिला होता है, उन्हीं का ये मैटर है, उनमें आरक्षण में गलती हुई है। तो 6,000 पोस्ट इस प्रकार से भर जाएंगे और 17,000 नहीं आएंगी। देखो बच्चों, आज बहुत बच्चे धरना देंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 51,000 का हलफनामा दिया था कोर्ट में। हलफनामा क्या होता है, एक शपथ का प्रारूप होता है, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारे पास 51,000 पद खाली हैं, लेकिन हुआ क्या, निकाल लें 17,000। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपको लेखपाल देखनी है, टीचिंग लाइन में मत जाइएगा आप लोग। बस थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। अपनी 7,800 मतलब 8,000 की जो लगभग भर्ती है वो देखनी है, क्योंकि आपका सपना है क्या, एक राजस्व लेखपाल बनना, लेखपाल बन के लोगों की सेवा करना, सामाजिक सेवा करना। ठीक है, तभी आप संभव है जब आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप सपने देख रहे हैं, कुछ लोग सपना पूरा करने में लगे हुए हैं, वो लोग जॉब छीन ले जाते हैं और अपने अच्छा नंबर लेके आते हैं और मतलब भर्ती हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, निरंतर पढ़ाई करनी है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपना चार्ट बनाना है, अपनी प्रिपरेशंस प्लान्स करने हैं, अपने करियर के बारे में सोचना है। ठीक है, देखते हैं, आजकल में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, भर्ती आनी है। सिलेबस से तो आपको उम्मीद हो ही गई, 60% आपकी उम्मीदें तो जिंदा हो ही गई बच्चों। ठीक है अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो और हमारी बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।